इंडियन फुटबॉल की तारीख का एक ऐसा प्लेयर जिनके रिकॉर्ड आज तक कायम है, जिनके दौर को फुटबॉल का सुनहरा दौर कहा जाता है। इस मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री में इस अजीम प्लेयर के लिए है जिनको हुकूमत हिंद ने इनके कारनामों को सराहते हुए 2017 में ध्यानचंद अवार्ड से सरफराज किया। We are proud to be the students of Syed Shahid Hakim sir. लेनार्डो यहीं पैदा हुआ, मेसी भी यहीं पैदा हुआ, सही है नहीं है? सानिया मिर्जा यहीं हुई। ये इंटरनेशनल फीफा रेफरी जिन्होंने कोरिया से जॉर्डन तक मैचेस खिलाए और अपना एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक इंडिया में कोई ब्रेक नहीं कर पाया। इनकी ज़िंदगी की कहानी जो एज ए प्लेयर शुरू होती है, उसके बाद एज ए कोच, एज ए एयरफोर्स टीम के कैप्टन, और उसके बाद फिर नेशनल और इंटरनेशनल पर इनकी ट्रिमेंडियस और एस्टॉनिशिंग अचीवमेंट्स और कंट्री के लिए ग्लोरीफाइंग कॉन्ट्रीब्यूशंस अपने आप में एक बहुत ही नायाब हिस्ट्री रखती है। हकीम साहब बजाते एक ह्यूमन बीइंग, मैं कहूँगी कि एक बहुत ही आइडियल पर्सन, बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सन और एक बहुत बड़े पैट्रियोटिक इंसान थे। इनका खेल जो है ये फुटबॉल, ये इनका एक फैमिली गेम था जो इनके दादा के ज़माने से इनके अंकल्स और फिर इनके वालिद जो कि इंडिया के बहुत बड़े कोच रहे, उनका टाइम पीरियड जो है वो गोल्डन एरा कहा जाता है। और हकीम साहब बजाते खुद जो कि एक ओलंपियन थे, 2017 में हकीम साहब ने ध्यानचंद अवार्ड लिया। ये अवार्ड जो था ये लाइफ टाइम अचीवमेंट, यानी कि अपनी पूरी ज़िंदगी इन्होंने खेल को दे दी। ये NIS पटियाला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के डीन रहे, देन साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सर्व किया कई सालों तक, कलकत्ता से रिटायर्ड हुए, इंडिया के 12 स्टेट्स इनके अंडर में थे। तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए एक्सपर्ट कमेंटेटर ऑफ वर्ल्ड कप, देन एज ए इंटरनेशनल रेफरी, देन नेशनल कोच और देन प्लेयर, ये अचीवमेंट्स मैं समझती हूँ अपने आप में बहुत अद्भुत है। मुझे याद आता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा को जब वो कोच कर रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने अपने हक में दुरंत कप लिया। ये वो दुरंत कप है जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब माना जाता है हिंदुस्तान का फुटबॉल की दुनिया में। हकीम साहब की कोचिंग में 111 साल में
पहली बार ये कप इंडिया के हक़ में आया, इंडिया इसे जीती। और इसके अलावा कई ऐसी फॉरेन टीम्स जिनके साथ नेशनल लेवल पे हकीम साहब ने compete किया एज ए प्लेयर, एज ए कोच, एज ए नेशनल कोच। और फिर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ की टीम्स को भी उन्होंने कोच किया, गाइड किया और मोटिवेशनल जिसे कहते हैं कि उन्होंने एक पैगाम भी दिया इसके ज़रिए कि खेल की दुनिया में किस तरीके से बच्चे सक्सेसफुल हो सकते हैं, एक्सीलेंस कर सकते हैं, थोड़े से स्किल्स, थोड़ा सा टैलेंट और बहुत सारी हार्ड वर्क और सिंसियरिटी एक खिलाड़ी को जो है वो दुनिया में शोहरत की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। आज कतर की वही सरज़मीन है जिस पर मैं समझती हूँ हकीम साहब ने 5 बार एज ए रेफरी कंट्रीब्यूट किया है कतर को, 3 बार सऊदी अरब को। हकीम साहब का रिप्रेजेंटेशन जो है वो मलेशिया, इंडोनेशिया और आपका श्रीलंका, जकार्ता और फिर कोरिया, इसके अलावा जॉर्डन, सीरिया, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हकीम साहब का देखने को मिला। हकीम साहब का पूरा स्पोर्ट्स का जो करियर रहा और ये जो इट्स नॉट एक्चुअली अ प्रोफेशन फॉर हकीम साहब, बेसिकली फुटबॉल इज़ हिज पैशन। वो इसे पैशन के लिए खेलते थे और पैशन के लिए खिलाते थे। मुझे याद है कि ये हमारे बैकग्राउंड में जो हम आज एक देख रहे हैं स्टेडियम, यहाँ पर भी कई बार हकीम साहब ने कोचिंग करी। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपनी लाइफ से मायूस थे और एक बार हकीम साहब के अंडर गाइडेंस उन्होंने बहुत एक्सेल करके दिखाया। मैं नहीं समझती कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इस स्टेडियम और इस ग्राउंड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ होती होगी। यही वो एक जगह है जहाँ लियोनार्डो और मेसी बनते हैं, यही वो एक जगह है जहाँ खिलाड़ी पैदा भी होते हैं और शायद अपने इसी पैशन को लेकर आगे बढ़ाकर या इसी को अपनी ज़िंदगी बनाकर वो इस दुनिया से चले जाते हैं और एक लेगेसी छोड़ जाते हैं आने वाले यूथ के लिए। तो चाहे वो खेल हो, चाहे निजी ज़िंदगी हो, इंसान को किस तरीके से पॉजिटिव रहना चाहिए, किस तरीके से कंट्रीब्यूशन का सोचना चाहिए, क्योंकि इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं पैदा होता, इंसान के लिए एक ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को और अपने मुल्क को क्या कुछ दे जाता है। आज कतर की वही सरज़मीन है जिस पर मैं समझती हूँ हकीम साहब ने 5 बार एज ए रेफरी कंट्रीब्यूट किया है कतर को, 3 बार सऊदी अरब को। जिला बुलंदशहर कस्बा सियाना से मैं शुएब सिद्दीकी हकीम साहब का स्टूडेंट रहा हूं और 4 साल तक मैंने उनके अंडर में कोचिंग की है। हकीम साहब बहुत लेजेंड प्लेयर थे और फीफा रेफरी भी रहे हैं और एक हमारे तो अच्छे कोच भी रहे हैं। तो इससे पहले भी वर्ल्ड कप हुआ था सन 2018 में, उस टाइम भी हकीम साहब हमारे साथ थे और उस टाइम पे मैं उनका स्टूडेंट था। जैसा कि आप सभी को पता है 4 साल बाद वर्ल्ड कप हो रहा है सन 2022 में, और इस बात का बहुत दुख है कि इस बार हमारे बीच हकीम साहब नहीं हैं। मेरा नाम मोहम्मद अबूज़र है और मैं हकीम साहब को बहुत करीब से जानता हूँ। हकीम साहब के संरक्षण में रहकर 3-4 साल खेला हूँ। वह इंडियन फुटबॉल के बहुत बड़े लीजेंड थे और हमेशा रहेंगे। हकीम साहब एक ओलंपियन प्लेयर थे और मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित हुए थे और हकीम सर के दिए हुए प्रशिक्षण की वजह से
मैं आज 3 नेशनल गोल्ड और इंडिया कैंप और अभी इंडियन आर्मी में जॉब कर रहा हूँ। हकीम साहब हमारे ज़िले में हमेशा जिंदा रहेंगे और अल्लाह ताला हकीम साहब को जन्नत नसीब करे। जी, मेरा नाम आरिफ खान है और मैं हकीम साहब के अंडर में 4-5 साल रहा हूँ। वो एक बड़े नेक इंसान और बहुत बड़े कोच और साथ में रेफरी भी रहे हैं और उनकी जितनी तारीफ़ करी जाए वो बहुत कम है। उनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। उनके कोचिंग, खिलाने के तरीके और उनके साथ रहने के तरीके। आज उन्हीं कारण हम लोग जो भी हैं, आज मैं एजी ऑफिस में जॉब करता हूँ, उन्हीं के कारण है। उनके हाथों से बहुत सारे प्लेयर निकले, अनगिनत प्लेयर हैं कि उनके हम गिना नहीं सकते और बहुत नेक दिल इंसान थे। उनकी इतनी अचीवमेंट थी कि फुटबॉल में कि इंडियन फुटबॉल ने उनको यूज नहीं किया और आज यूज करती तो फुटबॉल, इंडिया फुटबॉल भी आगे बढ़ती और हम सब उनके लिए दुआ करेंगे। 2017 में उनको ध्यानचंद अवार्ड के साथ पुरोहित किया गया था और जो हालांकि फीफा वर्ल्ड कप के रेफरी रह चुके हैं और वो खुद फीफा खेले हैं, फुटबॉल प्लेयर थे, एक अच्छे कोच थे और ही वॉज लाइक ए ग्रेट मेंटर टू मी बिकॉज आई हैव जस्ट मेट हिम लाइक 3 to 2 times। बट उनसे जब कभी भी मिला हूँ मुझे एक अच्छा मोटिवेशन मिला है और मैं जब कभी भी मिला हूँ उनसे कुछ नई चीज़ सीखने का मुझे मौका मिला है। और वो एक अमन पसंद आदमी थे और बहुत सादगी में रहना पसंद करते हैं, सादगी पसंद आदमी थे और जब कभी भी उनसे बात करता था तो मुझे खुद जोश मिलता था कि हाँ मुझे कुछ बनना है तो हकीम साहब की तरह बनना है, क्योंकि वो एक ज़िंदगी में बहुत आगे निकल चुके थे और एक बहुत ही वेल एजुकेटेड पर्सन थे और उनको यूथ की फ्यूचर के बारे में बहुत फिक्र थी कि अगर ये लड़का मेरे पास आ रहा है तो इसका फ्यूचर मैं कैसे सुधार सकता हूँ। जब मैं उनसे मिलता था तो बस वो ऐसा जोश आता था कि हाँ मेरे को भी फ्यूचर में कुछ बनना है तो इनकी तरह बनना है, क्योंकि प्रोफेशनली भी एक एयरफोर्स ऑफिसर थे, रेफरी थे फीफा वर्ल्ड कप के और 2017 में ध्यानचंद अवार्ड से उनको पुरोहित किया गया था, जो कि मामूली अवार्ड नहीं है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हकीम साहब एक बहुत ही रिलीजियस पर्सनालिटी थे। मैंने जितनी ज़िंदगी उनके साथ देखी, मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने अपने रिलीजियस एक्टिविटीज़ के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया हो। एक वाक़या मुझे याद आता है कि केरला में एक बार कोस्टल एरिया है, वहाँ की गर्मी शदीद होती है। रमज़ान के महीने में हकीम साहब को अपनी टीम लेके जाना पड़ा। 90 मिनट का एक मैच जो उन्होंने रोज़े की हालत में जब वो फास्टिंग कर रहे थे उन्होंने खेला और उसके बाद सेकेंड हाफ इवनिंग में जो दूसरा मैच था, एक प्लेयर जो था उसकी तबीयत ख़राब हो गई और उसकी जगह अगेन 90 मिनट का फास्टिंग की हालत में रोज़ा रखते हुए हकीम साहब ने फिर एक मैच खेला। मैं ऐसा मानती हूँ कि जितना मैं अपनी ज़िंदगी में स्पोर्ट्स को देखती हूँ, जानती हूँ या मैंने स्पोर्ट्स पर्सन्स को पढ़ा है, इस तरह का स्टैमिना, इतना विल पावर, ये भी अपने आप में एक बहुत अनोखी बात है। मेरा मानना है कि स्क्वाड्रन लीडर सैयद शाहिद हकीम अपने आप में एक पूरी बायोपिक है अगर हम बात करें इंडिया के फुटबॉल की। Myself Amir Suhail. I am a current football player of Kalburgi Football Association and I am an official referee from AIFF. Myself Mohammad Mujahid Hussain. I'm an official referee from All India Football Federation and also a coach from Karnataka State Football Association. Myself Syed Akib Annan. I am a working president of Kalburgi District Football Association and I am a qualified referee from AIFF and I am qualified coach from National Sports Authority of India. As football in India had a great downfall, he was the one who encouraged people and lifted up the football community in India. As he is a head coach of a Kalburgi District Football Association, with the one who created the association, Sri Aida Martin sir, IPS and SP of Gulbarga. They both were the ones who lifted up the football community and brought Gulbarga and other districts together to form a football community.
Under his guidance, under Hakim sir's guidance, Gulbarga and the players of Gulbarga have won some major tournaments, in which one of them was inter-district football tournament conducted by Karnataka State Football Association. It was a battle between 13 teams, in which we were the ones who are the winners of the tournament held in 2019 and 20. He was an inspiration for the younger ones and for us, as he was a referee in the Football FIFA Federation and a coach for Indian national team. He was an inspiration and a role model for us to become an official referee and a coach. He was also a role model and a mentor for the younger ones and for us. He not just taught us football, but he also taught us that football is not just a game, it's a game of discipline and sportsmanship. At the end, I would like to end my speech by saying that it was a lifetime moment for us to work with him and to be with him, a part of his life. Thank you. हकीम साहब जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एडवाइज़र रहे नजीब जंग के। उसके बाद फिर हकीम साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ गए, वहाँ पर भी वो स्पोर्ट्स के फिज़िकल डायरेक्टर और एडवाइज़र टू वाइस चांसलर रहे। मेरी मुलाकात हकीम साहब से AMU में हुई। मैं उस टाइम पे एक बड़ी स्ट्रगलर थी, मगर मुझे भी हकीम साहब का सोशल मॉरल बहुत सपोर्ट मिला। बीइंग ए हस्बैंड मैं उनकी बात नहीं करूँगी, बल्कि बीइंग ए ह्यूमन और एज ए जिसे कहते हैं कि सोशल पर्सनालिटी, हकीम साहब बे इंतहा ह्यूमैनिटेरियन इंसान थे और ह्यूमैनिटी में बिलीव करते थे। मुझे आज भी याद है कि जब हकीम साहब की एक बार तबीयत ख़राब हुई, AMU का वाक़या, गेस्ट हाउस में रहा करते थे, उनका रेसिडेंस था गेस्ट हाउस। तो हकीम साहब जो है उन्होंने बाहर से ताला डलवा दिया अपने ही कमरे में, और वो अंदर जो थे 2-3 दिन तक अपना कुछ हल्का फुल्का खाना या पानी रख के और दवाएं रख के वो अंदर अपने आप को उन्होंने बंद कर लिया, जस्ट बिकॉज कि ही डोंट वांट टू बी अ पर्सन हु इज़ एवरी टाइम इन द ग्लैम और इन द फोटो शूट और बिटवीन द पीपल। तन्हाई पसंद थे, वो ये नहीं चाहते थे कि हर वक्त लोग उनको घेरे रहें और वो कोई सेलिब्रिटी मतलब उनको इफेक्ट दिया जाए, वो कभी ऐसा नहीं चाहते थे। तो जब भी बीमार होते थे अपने आप को अलोन कर लेते थे और दरवाज़ा बाहर से बंद करके ताला इसलिए उन्होंने डलवाया कि लोगों को ऐसा फील हो कि वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये सुन के कि वो बीमार है लोग इयादत के लिए लाइन लगा लें और बुके ले ले कि उनके पास और फ्रूट्स ले ले कि उनके पास खड़े हुए हैं लाइन में कि उनकी इयादत चल रही है। मतलब इस टाइप का उनका नेचर था, बिल्कुल भी अपने आप को किसी ग्लैम में या ग्लैमर में लाना नहीं चाहते थे। खैर मेरे साथ तो उनका जो टाइम पीरियड रहा वो एज ए गाइड देखा मैंने उनको, मैंने अपनी ज़िंदगी को जीना सीखा उनके साथ। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ बेसिकली, और ये सोशल एक्टिविज़्म जो है मेरे अंदर वो भी हकीम साहब की देन है। मैं राइटर हूँ, ये भी मैं उनसे ही इंस्पायर होकर मैंने लिखना शुरू किया। मतलब कम्प्लीटली अपनी लाइफ को डेडिकेट कर देना फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी, और पैट्रियोटिज्म जो उनके अंदर था कि हाउ टू कंट्रीब्यूट टू द कंट्री। ये कुछ ऐसे पहलू हैं जो मैं बताना बहुत ज़रूरी समझती हूँ, इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही सादा से इंसान थे, जब उनसे कहीं पूछा जाता था कि आपका फेवरेट खाना क्या है तो कहते थे अरहर की दाल, चावल और टमाटर की चटनी। चूँकि हैदराबाद से बिलोंग करते थे तो टमाटर की चटनी उनका फेवरेट था। अचार, पापड़, ये उनके लिए इस तरह से होता था जैसे कोई बहुत बड़ा फीस्ट उनको दिया जा रहा हो, बड़ी दावत दी जा रही हो। कई बार अगर कहीं बाहर जाना होता था तो कभी मैं नहीं समझती कि उन्होंने कोई स्टेटस ऐसा मेंटेन किया कि गाड़ी रखी, या उन्हें ये फील होता था कि मैं इतना बड़ा लेजेंड हूँ, मैं लोगों के बीच में जाऊँगा तो मेरा सोशल स्टैंडर्ड क्या होगा। नेवर नेवर। पैदल चलना है तो मीलों पैदल चलते थे, स्टैमिना बहुत ज़्यादा था। हकीम साहब फुटबॉलर्स में मशहूर थे फॉर द स्ट्रॉन्ग हेड से खेलते थे फुटबॉल और अपने हेड के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे। स्टैमिना, विल पावर बहुत ज़्यादा थी, और उसका पीछे जो रीज़न था वो था उनका डेडिकेशन, उनकी सिंसियरिटी। जैसे वो ट्रांसपेरेंट पर्सनालिटी, जैसे वो अंदर से थे वैसे ही वो बाहर से अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे। कभी मैंने उनके अंदर कोई दो तरह के डिफरेंट इंसानों को नहीं देखा। तकरीबन अपनी अर्निंग का जो हिस्सा था वो चैरिटी में ज़्यादा दिया करते थे। कई ऐसी विडोज़ थी जिनकी वो आउट ऑफ वे जाके हेल्प करते थे। एक दो ऐसी ऑर्फन गर्ल्स थी जिनकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी हकीम साहब ने ले रखी थी, और जब तक वो ज़िंदा रहे उनकी पेंशन से उनको पैसा जाता रहा। तो मैं समझती हूँ
इतना कुछ मैं अभी उनको डिफाइन नहीं कर सकती, उसके लिए एक बड़ी कहानी की ज़रूरत है, बट प्रिसाइसली उनकी जो एक पर्सनालिटी यहाँ पे बताने का मकसद है वो ये है कि हमारा यूथ इससे मोटिवेशन ले, इंस्पायर हो और अपनी लाइफ के लिए प्रॉपर एक ऐसा चैनल चुने जिस पर सिर्फ हम कामयाब हैं ये वाली बात नहीं हो, बल्कि हमारी कामयाबी हमारी सोसाइटी को, हमारे माशरे को कितना कुछ हमसे कंट्रीब्यूट करवा सकती है, ये एलिमेंट भी होना चाहिए। कोरोना से उसके बाद 32 डेज़ के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हकीम साहब बिल्कुल कम्प्लीटली 100%, बल्कि मैं तो कहती हूँ पहले से भी ज़्यादा रिफ्रेश होके जब ठीक होके वापस आए तो गुलबर्गा की जो टीम थी उसे कंट्रीब्यूट किया, यहाँ पे उन्होंने कोचिंग दी और कर्नाटका में अगेन एक बार हिस्ट्री कायम हुई कि गुलबर्गा की टीम अंडर द कोचिंग ऑफ हकीम साहब आफ्टर कोरोना जब वो ठीक होके आए हैं तो जीत कर आई। ये भी अपने आप में मैं समझती हूँ कि लेट 80s में जब वो 82 को कनेक्ट हो रहे थे, 82 में थे अपने एज के, इस तरह की कोचिंग दे के टीम को जिताना, मोटिवेट करना, अचीवमेंट्स दिलाना, मतलब मरते हुए इंसान ने अपने आखिरी दिनों में भी अपनी कंट्री को और अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया। दिस इज द बेस्ट पार्ट। हकीम साहब अपने आखिरी ज़िंदगी के मरहले में थोड़े से बहुत मायूस एक मैंने उनका एटीट्यूड देखा जो उन्होंने कभी नहीं दिखाया। ये उनका वो एटीट्यूड कभी रहा नहीं है, उनका ओरिजिनल एटीट्यूड नहीं था, शायद हालात ने उनको उतना मजबूर किया। उनकी शिकायत जो रही, एक तो मैं समझती हूँ कि AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से ख़ास तौर से, और उसके बाद चूँकि हैदराबाद से ताल्लुक़ था इनका, इनके वालिद का, सारा कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट फ़ुटबॉल के नाम पे जो हैदराबाद के इन खिलाड़ियों ने दर्ज कराया, उसके हिसाब से गवर्नमेंट बहुत लैकिंग रही इनको ड्यू रिकॉग्निशन देने में। और इनके फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे, इनके बीमारियों के टाइम पे या इनकी तकलीफ़ों में गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इनसे नज़रें फेरी और बेवफाई दिखाई, ये एक शिकायत हकीम साहब को अपने आखिरी दिनों में थी। कोरोना टाइम पे भी बहुत क्राइसिस से गुज़रे। मैं तो समझती हूँ कि कोई ऐसा लम्हा नहीं गया जिसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे इंसान का साया उसके साथ होता है, इस तरीके से मैंने हकीम साहब के साथ ज़िंदगी गुजारी। मैं बीवी होने की वजह से नहीं, बल्कि अगर जस्ट अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री अगर बात करूँ तो आई रियली फील एक्सट्रीम प्राउड कि आज मैं उनका नाम लेती हूँ या उनके नाम के साथ मैं अपना नाम जोड़ सकती हूँ। ये नाम मुझे याद है कि कोरोना के टाइम पे हकीम साहब जब कोरोना से सफ़र हुए तो सबसे पहले न्यूज़ जो थी वो लंदन के न्यूज़पेपर गार्जियन में हेडलाइंस में आई कि हकीम इज़ सफरिंग फ्रॉम कोरोना एंड फाइटिंग। नो डाउट ही वॉज अ फाइटर, कभी नाम के लिए, कभी काम के लिए, कभी ईमानदारी के लिए, कभी अपनी मेहनत, अपने सैक्रिफाइसेस के लिए, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट, कभी AIFF, कभी तेलंगाना गवर्नमेंट। एक फ़ाइटर की पहचान होती है कि वो लड़ना नहीं छोड़ता, और वो वाकई लड़ते रहे। लेकिन इस लड़ाई का कोई ख़ास अंजाम नहीं हुआ जो रिज़ल्ट्स हम चाहते थे। हमें एक ख्वाहिश थी, और आज भी मैं अगर चाहूँ तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से अपील करूँगी कि एटलीस्ट उनके नाम पे उनको एक ऑनर किया जाता, ताकि आने वाली जनरेशन जो है उसे एक मोटिवेशन मिले। खेल की दुनिया में हमारे बच्चे जो स्किल्स रखते हैं वो बेपनाह हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द लैकिंग ऑफ द ड्यू रिकॉग्निशन एंड फैसिलिटीज़ और रेन्यूमरेशन दे आर समहाउ डिस्करेज्ड। मैं समझती हूँ कि इस एक शॉर्ट
वेरी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के बाद इंशाल्लाह मिल्ली डाइजेस्ट अपने नाजरीन के सामने एक अलग और अनोखी डॉक्यूमेंट्री लेकर आएंगे जो कि हकीम साहब के वालिद सैयद अब्दुल रहीम के ऊपर बनाई जाएगी, जिसमें कि मैं चाहूँगी कि ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान की आवाम तक पहुँचे कि खेल की दुनिया की ये बायोपिक जो अब्दुल रहीम की पर्सनल लाइफ के ऊपर और उनके फुटबॉल से पैशन और कैसे उन्होंने गोल्डन एरा दिया इंडिया को, उसके ऊपर बनाई जाएगी। ये अगली पेशकश लेके मिल्ली डाइजेस्ट आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।